इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज यानी कि मिनरल्स। ठीक है, चलिए तो मिनरल्स को स्टार्ट करते हैं। ये आपका मेटलर्जी का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से आयरन वगैरह का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मेटल एलॉय के बारे में, फेरस नॉन फेरस के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो नामकरण है उसको देखते हैं कि जो आपका खनिज है या आपका मिनरल्स है उसका नामकरण कैसे हुआ है। तो खनिज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो खनि और प्लस जा। खनि को संस्कृत में हम लोग खान बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें खनन के द्वारा खानों से प्राप्त होता है। ठीक है, खनन से उत्पन्न होने वाला जो यौगिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश नाम को देखें, ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं मिनरल। तो मिनरल जो होता है माइन से रिलेटेड है। ठीक है, माइंस जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामकरण जो है वो होता है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। ठीक है, खान से खोद कर जितने भी पदार्थ निकाले जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज पर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग खान से क्या क्या निकालते हैं, आपका जितने भी प्रकार का खनिज हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, सेंधा नमक, ठीक है, जस्ता, चूना का पत्थर, इन सब को हम खान से प्राप्त करते हैं। ठीक है, खोद कर खनन के दौरान। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगा, आपका खनिज कहलाएगा। ठीक है, खनिज और अयस्क में जो मेन डिफरेंस होता है यहीं से होता है कि जितने भी खनन के दौरान प्राप्त होते हैं वो आपके खनिज है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है बहुत सस्ता होता है, उसको हम लोग ओर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका डिफरेंसेस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे देख लेते हैं कि खनिज में और क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, खनिज समांग यानी कि होमोजीनियस निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, किस प्रकार का पदार्थ है, समांग है यानी कि होमोजीनियस है, ये प्रकृति से प्राप्त होता है और इनका जो भौतिक और रासायनिक संगठन होता है वो भी निश्चित होता है। जैसे कि भौतिक और रासायनिक कहने का मतलब क्या है, भौतिक मतलब उसका जो कलर है, ठीक है, जिस प्रकार का उसका आकार है वो सब उसके भौतिक स्टेज है और सभी खनिज के लिए उसका जो भौतिक आकार व कलर जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। और रासायनिक संगठन मतलब उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी फिक्स्ड रहता है। ठीक, लोहा के जो और है हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, ठीक, तो इन सब का जो फॉर्मूले रहता है, रासायनिक संगठन रहता है वो फिक्स्ड रहता है। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट और कोरंडम हो गया। ठीक है, जैसे कि हेमेटाइट के लिए हम देखते हैं तो हेमेटाइट का जो रासायनिक संगठन होता है किस प्रकार से होता है, आपका Fe2O3। ठीक है, तो ये इसका फिक्स्ड है। उसी प्रकार अगर हम बॉक्साइट वगैरह के लिए देखते हैं तो बॉक्साइट के लिए क्या हो जाता है, आपका Al2O3.2H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। खनिज होने के लिए उस पदार्थ को कठोर व क्रिस्टली होना आवश्यक होता है। कुछ परिभाषाओं के अनुसार खनिज वह पदार्थ है जो क्रिस्टली हो और भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप बना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि उसका जो स्टेज होता है कैसा होता है, कठोर होता है, क्रिस्टली होता है और भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप बना होता है। ठीक है, किसी भी मानवीय क्रियाकलाप से वो नहीं बना रहता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए और उसका पदार्थ कैसा रहता है, एक समरूप पदार्थ रहता है। ठीक है, उसका आंतरिक संरचना भी फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज बोलते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो खान के खनन से प्राप्त खनिज शुद्ध नहीं होता है। जो भी आपको जो खनिज मिलता है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। जैसे कि आपका गैंग वगैरह रहता है। गैंग वो पदार्थ है जो उसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में पाया जाता है। तो इन सब का पहले धुलाई वुलाई किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो पर्टिकुलर मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जैसे कि उसका क्रशिंग करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, ठीक है, शुद्धिकरण करेंगे, ये सब प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए, खान से जो भी आपको खनिज मिलेगा वो शुद्ध नहीं होता है। इसको मैं दो तीन टाइप्स में बांट सकता हूँ। जो खनिज होता है उसका धात्विक, अधात्विक या फिर आपका जो और अलग अलग टाइप है। तो फर्स्ट देख लेते हैं धात्विक खनिज क्या है। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत हमें क्या पढ़ते हैं, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि बॉक्साइट, बॉक्साइट से आपको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, लौह जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इन सब से आपको लोहा मिलता है। ठीक है, तो इन सब से जहाँ से आपको मेटल्स मिलेगा वो आपके धात्विक खनिज कहलाते हैं। उसी प्रकार अधात्विक खनिज क्या है, जिन खनिजों से हमें अधातु प्राप्त होता है उन्हें हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कि अभ्रक हो गया, चूने का पत्थर हो गया, इन सब से क्या मिलता है, हमें अधातु मिलता है। जैसे
लौह अयस्क, हम यहाँ पर केवल 2 अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे, लौह अयस्क और तांबे का अयस्क, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 इम्पोर्टेंट आपके दिए हुए हैं, लोहा और तांबा, इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी दिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी के लौह अयस्क में लोहे की अच्छी मात्रा होती है, मतलब उसका जो प्रतिशत होगा, परसेंटेज होगा लोहे का, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं मैग्नेटाइट में लगभग 70% लोहा होता है, इसलिए ये सबसे अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क माना जाता है, ठीक है। अपने उत्तम गुण, उत्तम चुंबकीय गुण के कारण यह लोहा विद्युत उद्योग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हेमेटाइट में 50 से 60% लोहा होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो आपका मैग्नेटाइट होता है उसमें 70% आपका लोहा होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो हेमेटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट में क्या हो गया आपका 70%, और आपका हेमेटाइट में लगभग क्या हो गया 50 to 60%, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे वहाँ पर इस 70% वाले का नहीं देखते, हम लोग किसका देखते हैं, हेमेटाइट का देखते हैं, ठीक है। हेमेटाइट में हालांकि 50 to 60% है, बट इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वहाँ पर खर्च जो होता है वो कम होता है। और अयस्क में हमने डेफिनेशन में पढ़ेंगे, अयस्क के डेफिनेशन में, कि जिस खनिज से और का जो जिस खनिज से आपका धातु आसानी से मिले, कम खर्च में मिले, वही आपका क्या कहलाता है, और कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सेकंड देख लेते हैं तांबा का अयस्क, ठीक है। तो तांबा एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। ये आपका सेकंड अयस्क है, ठीक। इसमें देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मिलता है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट के खानों में भारत का लगभग 52% जो होता है वो प्राप्त होता है तांबा, और 48% जो होता है वो राजस्थान से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 2 जगह दिया हुआ है जहाँ पर आपका तांबा का मुख्य स्रोत है आपके भारत में, यानी कि इंडिया में। तांबे का उत्पादन जो होता है वो झारखंड के सिंहभूम जिले में भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट है। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं कि आपका जो खनिज होगा वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, आपके प्रकृति में किस रूप में वो पाया जाता है। तो खनिज जो होता है वो सिलिकेट के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट, हाइलाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सब फास्फेट, इन सब रूपों में पाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके अर्थ में 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो होता है उसका नेटिव स्टेज और एक होता है आपका कंबाइंड स्टेज। नेटिव स्टेज में वो एलिमेंट पाए जाते हैं जिनकी क्रियाशीलता जो होती है कम होती है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह क्या होता है आपका नेटिव स्टेज में रहता है। बाकी जो रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में किसी न किसी के साथ यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि खनिज की क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहला होता है आपका खनिज प्राकृतिक रूप से बनता है, ठीक है। इसको मानव नहीं बनाता, यह प्राकृतिक रूप से बनता है, ठीक। उसी प्रकार सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। जितने भी खनिज रहते हैं सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहेंगे, ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो ये जो होता है वो किसी जीव का अवशेष नहीं, जैसे कि हड्डी हो गया, खोल हो गया, इन सबको आप एक प्रकार से जीवाश्म बोल सकते हैं। लेकिन आपका जो खनिज है वो क्या है, जीव का अवशेष नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसे एक निश्चित रासायनिक सूत्र में बताया जा सकता है। मतलब हर खनिज का एक निश्चित क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। जैसे कि आपका बेराइट हो गया, कैंथाइट हो गया, जैसे कि बेराइट में क्या होता है आपका BaSO4, ठीक है। उसी प्रकार और बहुत सारे जो खनिज हैं, जैसे कि कैंथाइट में क्या होता है आपका Ag2S, ठीक है, इससे सिल्वर प्राप्त होता है। बॉक्साइट हो गया Al2O3, से क्या होता है आपका एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या होता है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर और उसका केमिकल फार्मूला रहता है। यहाँ पर देखते हैं कि एक अणु, इसके जो अणु रहते हैं उसका जो व्यवस्था होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, निश्चित व्यवस्था में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि खनिजों के योग से निश्चित शिलाएँ बनती है। यह एक अजैविक यौगिक है, ठीक है। इससे क्या बनता है आपका, शिलाएँ बनती हैं। यह एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना में होना चाहिए, अर्थात इसके परमाणु जो होते हैं एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो आकार होता है। सभी खनिज का जो आकृति होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक, एक निश्चित आकृति का होता है। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। हेमेटाइट जो होता है वो वृक्काकार गुर्दे के समान एवं बॉक्साइट जो होता है चने के समान गोल दाने के समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रंग और उसके चूर्ण का रंग, मतलब जो खनिज है उसका रंग कैसा होगा और उसके चूर्ण का रंग जो है वो कैसा होगा। तो खनिज का तो वास्तविक रंग होता है किस पे डिपेंड करता है, उसका रासायनिक संगठन और आंतरिक परमाणु संरचना की व्यवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है, कि उसका जो रंग होगा वो किस प्रकार से होगा।
ठीक है। एक ही रासायनिक संगठन के दो खनिज जैसे कि ग्रेफाइट हो गया और आपका हीरा हो गया, ठीक है, दोनों में क्या रहता है, आपका कार्बन रहता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो काला होता है, लेकिन हीरा जो होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के रासायनिक संगठन एक से है पर भौतिक रचनाएं भिन्न है, इसी के कारण क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एक ही खनिज जिसमें विद्यमान विषमताओं के कारण, उसमें जो विषमताएं रहती है उन्हीं के कारण क्या होता है, रंगों में भिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्साइट रंगहीन होता है, लेकिन बहुत जगह पर क्या होता है, ये श्वेत, नीले एवं पीले रंग का भी प्राप्त होता है। साधारणतः खनिज तथा उसके चूर्ण का रंग एक सा होता है, लेकिन बहुत से ऐसे खनिज भी है जिनके चूर्ण का रंग जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। कुछ ऐसे खनिज है और उसके जो रंग होते हैं उसके चूर्ण के रंग से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। खनिज के चूर्ण का जो रंग होता है पक्की चीनी मिट्टी की खुरदुरी सतह पर चूने को रगड़ने से देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पायराइट का रंग पीतल की सतह पर पीला होता है, पर इस खनिज के चूर्ण का रंग जो होता है वो काला होता है। इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, उसका खनिज और उसके चूर्ण का रंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। चमक देखते हैं, तो खनिजों की चमक जो होती है उनकी सतह से परावर्तित प्रकाश की मात्रा और गुण पर निर्भर करता है। जैसे कि कुछ खनिजों में चमक नहीं होता, जैसे कि केओलिनाइट, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोई भी चमक नहीं होता है, ठीक है। कठोरता देखते हैं, तो खनिजों की कठोरता एक खनिज को दूसरे खनिज से रगड़ने पर जाना जाता है। यह खनिज जो दूसरे को आसानी से, एक खनिज जो होता है वो अगर दूसरे को आसानी से खुरच देता है तो उसे उसकी अपेक्षाकृत अधिक कठोर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि एक की अपेक्षा दूसरा जो है वो कठोर है या नर्म है। यहाँ पर एक फिक्स पैमाना नहीं है, ठीक है। भाजन में देखते हैं, तो अधिकतर खनिज विशेष दशाओं में सरलता से टूटते हैं और टूटने पर उनकी सतह चिकनी एवं समतल होती है। इसको हम लोग भाजन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्पर्श देख लेते हैं, तो कुछ जो आपके खनिज रहते हैं जैसे कि सिप्रियोलाइट, ये चिकने होते हैं, ठीक है। टाल्क एवं सर्पेंटाइन जो होता है साबुन की सतह जैसा होता है। सोना और चांदी जो होता है वो शीतल होता है। और कुछ में जो होता है स्वाद, जैसे कि आपका सेंधा नमक जैसे कि कुछ खनिज को जल में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, एक स्वाद मिलता है। एग्जाम्पल आपका सेंधा नमक, ठीक है। गंध देख लेते हैं, तो कुछ खनिज रगड़ने पर, ठीक है, रगड़ने पर क्या होता है, गर्म करने पर, रगड़ने पर वो गंध देता है, जैसे कि गंधक और आर्सेनिक, ठीक है। नम्यता देखते हैं, तो कुछ जो होता है वो नम, जैसे कि टाल्क एवं क्लोराइड हो गया। प्रत्यास्थता यानी कि खींचना या झुकने का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपके अभ्रक में, ठीक है। प्रसिद्ध जो एक वैज्ञानिक थे मोस, ठीक है, इन्होंने 1820 में कठोरता के लिए एक पैमाना दिया था। इसने क्या किया था, 10 खनिज को कठोरता के बढ़ती क्रम में रखा था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कठोरता का मापक, मोस का कठोरता का मापक भी कहते हैं, जो इस प्रकार है कि, ठीक है, पहले नंबर पे आता है आपका टाल्क, ठीक है, टाल्क। उसके बाद आता है जिप्सम, फिर आपका आता है कैल्साइट, फिर फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्सपोर, क्वार्ट्ज, पुराग यानी कि आपका टोपस और कोरंडम डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाल्क जो है वो सबसे कम कठोर है और सबसे ज़्यादा कठोर क्या है आपका, हीरा जो है, ठीक है। हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है सबसे ज़्यादा कठोर है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है कि ये 1 नंबर है या 10 नंबर है, तो ये रेशियो में नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि टाल्क जो होता है, हीरा जो होता है टाल्क से 10 टाइम ज़्यादा हार्ड है। ये केवल एक क्या है, सापेक्षिक वैल्यू है कि एक के अपेक्षा में दूसरा क्या है, कठोर है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका खनिज जो होता है वो समाप्त होता है। सेकेंड वीडियो में बताऊंगा आपको और उसके बारे में।